मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और किस प्रकार हमें बनाना चाहिए ताकि हमें नंबर मिल सके, उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं फिटर प्रैक्टिकल का। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सेकंड ईयर वाले बच्चे तो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसे बहुत कुछ पता भी है, बाकी उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी फर्स्ट ईयर के मेरे बच्चे सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को। आपको इसमें समय दिया रहेगा 8 घंटे का, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 8 घंटे का, और अटेम्प्ट आपको ऑल पेपर करना है, अटेम्प्ट ऑल पेपर करना है आपको। और ये 8 घंटे का समय है तो लगभग आपको 2 दिन का समय मिल जाता है इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को देने का। तो आपको सबसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार लगभग सारा क्वेश्चन आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टूल instrument required sequence of a operation and a precautions to be observed for a carry out the job as per the drawing given below। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपको रिटेन में लिखना है, लिखना है आपको। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले आपको सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम होगा जो 30 नंबर का होगा। बच्चे बहुत नहीं लिखते हैं कॉपी में, तो 30 नंबर भी बहुत मायने रखता है अपना परसेंटेज को बढ़ाने में। अगर हम 25 नंबर, 28 नंबर, बहुत बच्चे तो 28, 29 नंबर भी ले आते हैं इस एग्ज़ाम में। वही बच्चे लाते हैं जो रेगुलर ढंग से कॉलेज आते हैं, कॉलेज में जो पढ़ाई होता है उसको करते हैं, प्रैक्टिकल होता है उसका रेगुलर क्लास करते हैं। उनको सब कुछ पता होता है कि किस प्रकार से, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रक्टर बताते हैं किस प्रकार से कॉपी सेशनल वगैरह में कॉपी लिखवाते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी लिखवाते हैं। बच्चे को पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो आप जॉब बनाइएगा, ये जॉब आपका दिया हुआ है, इस जॉब को बनाने में कौन कौन सा टूल्स आप उपयोग करिएगा। हमें लगता है लगभग कोई भी जॉब बनाने में लगभग टूल्स सेम ही यूज होता है। कुछ 4-5 टूल्स हैं जिसे अगर ड्रिलिंग से संबंधित आ गया तो उसमें आपको अलग से कुछ ऐड कर दिया जाता है, लेकिन टूल्स लगभग सेम ही होता है। इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यहाँ पे यूज करिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सीक्वेंस में इस ऑपरेशन को सबसे पहला, अगर आपको मेटल मिला है उसको काटने से लेकर के मार्किंग करने से लेकर के, मार्किंग मीडिया का उपयोग करने से पहले मेजरिंग से लेकर के आपको जॉब को कंप्लीट करने तक में एक जो ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन किए आप जो भी, उसके बाद सेकंड ऑपरेशन किए, थर्ड, एक सीक्वेंस में आपको उसके बारे में लिखना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, राम कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। हम फाइल का उपयोग किए हैं, हम हेक्सा ब्लेड का उपयोग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंड संड कर रहे हैं। भाई वो सब कुछ नहीं करना है। लिस्ट ऑफ टूल्स ऊपर में लिख दिए आप, उसके नीचे में आप 1 2 3 ABCD स्टार डाल के जो टूल्स इसमें उपयोग करिएगा, कटिंग के लिए, रिमिंग के लिए, फाइलिंग के लिए, जो भी ऑपरेशन करना है आपको, पंचिंग के लिए, उस सभी का नाम लिखना है ना। एक लिस्ट बना देना है ना, जो इसमें उपयोग होने वाला है इंस्ट्रूमेंट का। दूसरी बात, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, है ना। उसके बाद सेकंड ऑपरेशन आपने क्या किया इस जॉब को बनाने में, वो लिखना है। अब यहाँ पे प्रिकॉशन से मतलब सावधानियाँ, इस जॉब को बनाने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसको लास्ट में लिखिएगा, है ना। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड प्रिकॉशन जहाँ लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिख दिए कौन कौन सा ऑपरेशन किए, और उसके लास्ट वाला जो बात है वहाँ पे सावधानियाँ लिखिएगा, क्या क्या सावधानी हम करेंगे इस जॉब को बनाने में।
टूटा हुआ फाइल का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। कोई भी ऐसा टूल्स जो स्क्रैप है, जो हमें बिना हैंडल का है, उस प्रकार का अगर हम टूल्स का उपयोग करते हैं जॉब को बनाने में, तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकता है, कट सकता है, हाथ कट सकता है, किसी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है ना। तो क्या क्या आप सावधानियां बरतिएगा इस जॉब को बनाने में, उसके बारे में भी आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी आपको समझ में आता है, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है इंस्ट्रक्टर के द्वारा, वो आप लिख दीजिएगा। और ये ड्राइंग में जो भी डायमेंशन वगैरह दिया है, उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब को तैयार करके देना है। ये 2-3 पेज मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, रिटेन एग्ज़ाम में, जिसमें आपको टूल्स का लिस्ट बना देना है, क्या क्या आप टूल्स यूज करिएगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्या यूज कीजिएगा। एक सीक्वेंस में पहला ऑपरेशन हम इस जॉब को बनाने में क्या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना है मुझे, वो सारा चीज़ आपको इसमें लिख देना है। ये हो गया आपका 30 नंबर का रिटेन एग्ज़ाम। अच्छे से लिखिएगा, सुंदर अक्षर में, साफ साफ और सही सीक्वेंस में अगर लिखते हैं, हमें लगता है 25+ नंबर आपको मिलेगा। कहानी बना के लिखने का ज़रूरत है नहीं। उसके बाद है क्या, इस जॉब को बनाना। इस जॉब को बनाने में आप सबसे पहले इसमें आप इसका डायमेंशन जो है उसको देख लीजिए, आखिर इसका डायमेंशन है कितना और क्या क्या कह रहा है। इस जॉब को बनाने में आप ध्यान से देखिएगा, ये टोटल जो है डायमेंशन इसका 56 का है ना, और इसका हाइट जो दिया हुआ है 36। मेल, ये मेल वाला पार्ट है ना, एक फीमेल का पार्ट है। इसका जो डायमेंशन आपका दिया हुआ है, उसी डायमेंशन में आपको जॉब को बनाना है। एक चीज़ इसमें आपको दिया गया है टॉलरेंस, है ना, 0.02 mm टॉलरेंस ये दिया है कि जॉब आपको बनाने में थोड़ा आसान होगा। इसीलिए आसान होगा, अगर 2 mm तक जॉब का साइज बड़ा हो जाए, 2 mm तक छोटा हो जाए, तो आपका ये जॉब वैलिड माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपका टॉलरेंस दिया हुआ है। टोटल डायमेंशन जो है आपका mm में है। और ये जॉब बहुत ही आसान है। बच्चे जो रेगुलर ढंग से कॉलेज आते हैं वो तो बना ही लेते हैं, रोज़ बनाते हैं जो बच्चे कॉलेज आ रहे हैं। अगर डायरेक्ट हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिस किए नहीं इस जॉब को बनाने में कभी भी, तो भैया आपसे आना ना हो गए। इसीलिए अभी भी वक्त है, जो भी बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं, अपने अपने कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जा कर के टूल्स के बारे में पढ़ लीजिए, टूल्स के बारे में जानकारी ले लीजिए और इस जॉब को बनाने का प्रयास करिए। और जॉब बनेगा, बहुत आसान है और आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। साथ ही साथ कभी कभी होता क्या है, जॉब बनाने के बाद, कॉपी भरने के बाद आपसे वाइवा ले लिया जाता है एक्सटर्नल के द्वारा। आपको पूछा जाएगा, आप टूल्स सामने रख दिया जाएगा आपका, उसके टूल्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। रॉ मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है, आपसे वो पूछ सकते हैं। किसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किसका साइज कितना है, किसका लिस्ट काउंट कितना है ना। ये सारा टूल्स आपके सामने रख दिया जाएगा। आपसे मौखिक रूप से वाइवा लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी 20 नंबर 10 नंबर वाइवा का भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। और होता ही है, अगर इसमें नहीं भी दिया है तो आप जब जॉब को जमा करने जाइएगा फाइनल रूप से, तो वहाँ पे आपके एक्सटर्नल जो भी रहेंगे आपसे पूछेंगे ज़रूर सवाल। तो इस अच्छा है, मौका है, अभी पढ़ाई करना है, करियर हमको ITI के माध्यम से ही बनाना है। आपका मॉक टेस्ट भी, किसी भी एग्ज़ाम में टेक्निकल फील्ड में जाइएगा, मॉक टेस्ट अगर होता है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे वीडियो, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक प्रकार का मॉक टेस्ट ही हो जाएगा आपका।
ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के एंडिंग में। इसीलिए मेरे बच्चे सभी लोग तैयारी में लग जाइए, समय बहुत कम है। जॉब बनाइए, टूल्स के बारे में जान जाइए, किसका उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, यही हम बताना चाह रहे थे कई दिनों से। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद भाई लोग। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पुराना था, जिसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएंगे। अभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो टोटल मार्क्स जो होता है 250 होता है, 270 नहीं, आजकल 250 होने लगा है। जिसमें मेरे भाई ये जो आपको रिटेन सॉल्व करके देना है, क्वेश्चन को लिखना है, टूल्स इक्विपमेंट के बारे में, प्रिक्वेशन के बारे में, सावधानी के बारे में, ये 50 नंबर का हो चुका है, ये टोटल 50। और ये जो आपको जॉब बनाना है ये 200 नंबर का हो चुका है। अब देखिए 50 नंबर लाना है, बस 2 पेज लिखना होता है, बहुत ही आसान। एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा, सिलेबस को देख लीजिएगा एक बार, क्या कॉलेज आप रेगुलर ढंग से जाते हैं, वहाँ टीचर लोग बताते हैं, इंस्ट्रक्टर लोग बताते हैं किस सीक्वेंस में लिखना है, बस 2-3 पेज लिख करके आप 50 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 200 नंबर का जो है ये आपका जॉब होता है, उसको बनाना होता है।